गाइड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेडिकल प्रोफेशन के स्टूडेंट्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ। ये यहाँ पर एक इम्तिहान है, NLE उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम NLE का इम्तिहान नहीं देंगे। ये नौजवान यहाँ पे पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, कहते हैं कि हम NLE का इम्तिहान नहीं देंगे। ये जुल्म के हिसाब से है, हम नहीं जो है इसको तस्लीम नहीं करेंगे। ये महकमा सेहत और मेडिकल एजुकेशन की तबाही के जिम्मेदार प्रोफेसर अरशद तकी और अली रजा इस्तीफा दें। प्रोफेसर अरशद तकी जो है वो PMC के चेयरमैन है, सरबराह है, प्रेसिडेंट है। यहाँ पर जुल्म के ज़ाब्ते नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं मानते। ये कौन सा जुल्म के ज़ाब्ते है भाई? देखें, हमारे पास एक कायदा कानून देखें, FSC के बाद अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, MCAT देता है, MCAT दे के 5 साल पढ़ता है और उसके बाद एक NLE का एग्जाम लगा दिया जाता है, वो भी पास करे, फिर FCPS MDMS सब एग्जाम पास करे। सिर्फ एग्जाम ही देते जाना है कि हमने पढ़ना भी है, हमने मरीजों का इलाज भी करना है। ये हुकूमत की नाकामी है और नाअहली है जो यहाँ के सामने आ रही है। लेकिन इम्तिहान देना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? एक बंदा रिफ्रेश हो जाता है भाई। बिल्कुल, एक एग्जाम दे, 2 एग्जाम दे, आपके ऊपर बम्बार्डमेंट करते जाएंगे, आपके हर जगह आपके कायदे कानून आते जाएंगे, आपके दरवाजे बंद होते जाएंगे, आपकी जॉब की चलती जाएगी। अगर आप ये आज NLE लगाते हैं, कल एडहॉक के ऊपर आएगी, नौकरियों पर आएगा, एग्जाम देना पड़ेगा। PPSC अलहदा दो, ये एग्जाम अलहदा दो, NLE अलहदा दो, FCPS पार्ट 1 का अलहदा एग्जाम दो। कि डॉक्टर कहाँ जाएंगे? ये डॉक्टर कहाँ जाएंगे? ये डॉक्टर बरूने में जाएंगे, कहाँ करेंगे? बरूने में जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, ये प्रोफेसर अरशद तकी साहब जो हैं डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। फैसल सुल्तान साहब कौन है? वो भी डॉक्टर हैं। यास्मीन राशिद कौन है? वो भी डॉक्टर हैं। तो ये सारे डॉक्टर जो हैं डॉक्टरों के खिलाफ फैसले कर रहे होंगे। बिल्कुल, ये कठपुतली बने हुए हैं, ये पॉपेट है, इमरान खान के पॉपेट है, अली रजा के पॉपेट है। ये वो नौशेरवा बरकी साहब कौन है? नौशेरवा बर्की भी एक पॉपेट है, डॉक्टर है ना? बिल्कुल एक पॉपेट है। डॉक्टर है ना? आप ये देखें, आप ये वो डॉक्टर हैं, सारे पपेट कैसे हो गए भाई? पे पॉपेट हैं, आप लोग NLE लेके आए जा रहे हैं। आप ही तो कहते थे कि हमें डॉक्टर वजीर ये सबसे बड़ी गलती हमारी कि हमने डॉक्टर वजीर मांगा। इस डॉक्टर वजीर ने हमारे पेट में छुरे घोंपे, हमारी कमर छुरे घोंपे। आज यहाँ पे ये नौबत आ गई है। मेडिकल कम्युनिटी, चले मेडिकल कम्युनिटी छोड़ दी है, UHS के एग्जाम आते हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है उसमें भी कहते हैं कि यार ये ठीक नहीं है। अपना निज़ाम बदलने की बजाय ये हम डॉक्टर्स, हम मेडिकल प्रोफेशनल्स पे काबू करना चाहते हैं, हमें काबू करना चाहते हैं कि हमने आपको नौकरियां नहीं देनी। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, नाअहली है और ये अकरा परवरी है। जो पहले कहते थे हम अपने बंदों को नहीं नवाजेंगे। अच्छा, NLE का इम्तिहान है क्यों? ये इसलिए है कि उसके बाद आपको एक इजाजतनामा मिल जाए कि आप प्रैक्टिस कर सकें। पूरी दुनिया में होता है ना जी, पूरी दुनिया में लाइसेंसिंग के लिए इम्तिहान होता है कि नहीं होता? आप देखिए, दुनिया के आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद एग्जाम के बाद आप वहाँ की सैलरीज देखें, यहाँ की सैलरीज देखें, वहाँ पे डायरेक्ट आपको रेजिडेंसी दी जाती है। यहाँ पे अभी सीटें आई हैं रेजिडेंसी की, आप देखिए कितनी सीटें हैं, 200-250 सीटें आई हैं। हमें डायरेक्ट रेजिडेंसी दें, हमारी तनख्वाहें बाहर के बराबर करें, इसकी पासिंग परसेंटेज जो है वो बाहर के ममालिक के बराबर करें। मैं पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट की तरफ से कहता हूँ हम NLE देंगे। इनका क्राइटेरिया नहीं है लेने का, ये सारे बाहर का निज़ाम लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन उसको बिल्कुल उसमें पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है। हमें डायरेक्ट रेजिडेंसी दें, हमें जॉब्स दें, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। जी। बेसिकली ये बहुत बड़ा एक स्कैम किया जा रहा है रेवेन्यू जनरेट करने का। साल में 2 मरतबा 12,000 रुपये फ़ी मुख्तस कर दी गई है, रजिस्ट्रेशन फ़ी। तकरीबन 20 से 30,000 स्टूडेंट पर एनम आपके रजिस्टर्ड होंगे। आप मल्टीप्लाई करें, करोड़ों रुपए बनते हैं, 6 माह का रेवेन्यू अरबों रुपए बन जाते हैं। मुझे बताएं, आप इनको करोड़ों की नौकरियां दे रहे हैं या इनसे अरबों रुपए मुफ्त के लेना चाह रहे हैं? आप इनसे करने ये चाह रहे हैं, बहाना बना रहे हैं कि ये हम सिस्टम को ऊपर लेके जा रहे हैं, हम USMLE और प्लेब के लेवल पे लेके जा रहे हैं। नहीं,
आपका 6000 डॉक्टर सिर्फ पंजाब का पास आउट होता है, और उसमें से आप चाहते हैं कि आप 5500 को रोक लें, जितनी का आपके पास स्लॉट्स होंगी 500 दे के इनको राजी कर दें। हम ये नहीं होने देंगे, आपके काम ये नहीं चलेंगे। नहीं, ये डॉक्टरों को फेल करने का तरीका है कोई? नारा क्या लगा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। नारा क्या लगा रहे हैं कि हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। सही। कि ये जो पिछले 5 साल पढ़ के आए हैं, आया इन्होंने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और पिछले 5 सालों में इन्हीं की अप्रूव करता यूनिवर्सिटी हर साल टेस्ट लेती है, हर साल एग्जाम होता है, पास होता है अगले साल चले गए, पास होता है अगले साल चले गए, 5 साल क्लियर हो गए, इन्होंने कहा डॉक्टर बन गया। हाउस जॉब के बाद या तो ये एग्जाम दे के रेजिडेंसी दें, आपने एग्जाम दे के सिर्फ इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप के बाद फिर एग्जाम देना है, वो एग्जाम दे के फिर आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी, उसके लिए फिर आपने 2 साल पेरीफ्री में सर्व करना है, उसके बाद जाके आप वापस आओगे। जब आप वापस आते हो तो ये लोग क्या कहते हैं, सीएपी के नाम पे सीट्स देते हैं, कितनी 2287 टोटल मिला के 450 सीट पूरे पंजाब की। और इस दफ़ा सर्विसेज हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं आया, बावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं आया। ये कहते हैं कि वो इदारे पीएमसी से अप्रूव्ड ही नहीं है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि इनके पास बजट नहीं है, इनके पास पॉलिसी मेकर्स नहीं है, तो अपने सिस्टम की नाकामी को छुपाने के लिए कि ये सारा कुछ हमारे सामने अया ना हो जाए, किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाए कि डॉक्टर्स जो हैं वो एग्जाम नहीं देना। डॉक्टर, मैं दोबारा भी आपसे बात करूंगा, आप बतौर प्रेसिडेंट वाईडी में दोबारा भी आपसे बात करूंगा, लेकिन मुझे बताइएगा टेस्ट नहीं देना यार आपने? नहीं, टेस्ट तो हम टेस्ट देने से नहीं डरते। हमने पहले 5 साल प्रॉफ भी तो पास किए हैं ना, पिछले 5 साल से हम टेस्ट ही दे रहे हैं। हमने एमकैट दे के दाखिला लिया, हमने कौन सा ऐसे दाखिला ले लिया, उसके लिए पासिंग क्राइटेरिया था, उसका मेरिट बना है, उसके बाद हमने एक दाखिला लिया है, हमने 5 साल के प्रॉफ पास किए हैं। आपकी अपनी यूनिवर्सिटी जिनको आपने रिकॉग्नाइज किया है, आपके अपने इदारे जिन पर आपको एतमाद होना चाहिए, आपके अपनी यूनिवर्सिटी पर आपको एतमाद नहीं है। आप ये समझते हैं कि आप अपने ही सिस्टम को अपने ही हाथों से आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वो इदारे जो हमने खुद बनाए हैं, जिनको हमने खुद रिकॉग्नाइज किया है, जिनको हम खुद रेगुलेट करते हैं, वो इदारे नाकाम हो गए इम्तिहान लेने में बच्चों का, वो इदारे डॉक्टर्स बनाने में नाकाम हो गए हैं जो काबिल डॉक्टर्स हैं। ये एक टेस्ट है जो हमें ये साबित करेगा कि हम डॉक्टर्स काबिल हैं या नहीं है। ये सही है, ये सही है। फिर क्या मुझे सिर्फ ये एक बात बता दीजिएगा यहाँ पर कि अब होना क्या चाहिए, फिर क्या करे हुकूमत, क्या करे आपके लिए? आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि जो एनएलई है ये खुदा के वास्ते वापस ले लीजिए, बस इतना ही। डॉक्टरों पे थोड़ा सा रहम करें। आप 5 सालों में हर साल प्रॉफ ले रहे हैं, फिर एनएलई ले रहे हैं, फिर अगर आपने एनएलई लेना है तो फिर ऐसा करें कि 5 सालों में हमारा प्रॉफ ना लें, डायरेक्ट एनएलई ले लें। ये 5 साल आसान जबान में आवाम को समझाने के लिए कि जो 5 सालों में टेस्ट ले रहे हैं वो 5 साल टेस्ट ना लें, आप पेपर्स ना लें, आखिर में एनएलई ले लें, एक दफा ले लें, हर साल जो इम्तिहान हो रहा है वो ना लें, वो उससे मुझे बार यार, आप सब लोग डॉक्टर हैं यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके सारे फैसला साज डॉक्टर हैं, सारे फैसला साज आपके डॉक्टर हैं, वो आपके दुश्मन नहीं होंगे? आपके अली रजा साहब है सर, अली रजा वकील है ना, अरशद तकी कौन है? अरशद तकी कौन है? सर मसला ये है कि पहले हमारी इलेक्टेड बॉडी होती थी, डॉक्टर्स की इलेक्टेड बॉडी थी, पीएमए उसमें थी, उसमें वाईडीए के लोग मौजूद थे। अब तो सिलेक्टेड बॉडी है, इमरान खान अपनी मर्जी से अपने लोग बिठा रहा है, जो उसका दिल करता है अपने डॉक्टर्स बिठा देता है वहाँ पे। इलेक्टेड बॉडी और सिलेक्टेड बॉडी में फर्क तो समझे ना। आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, अगर इन्होंने रिफॉर्म्स लानी है तो पूरी रिफॉर्म्स है, आधा सिस्टम बाहर का लगा रहे हैं, आधा सिस्टम यहाँ का। एनएलई देने का कोई मसला नहीं है, हम एनएलई देते हैं, बाकी मुल्क में 5 साल के प्रॉफ्स नहीं होते, ये प्रॉफ्स ना लें, ठीक है, प्रॉफ्स भी हम देते हैं, तो उसके बाद एनएलई के बाद हमें ये एफसीपीएस में इंडक्शन दें, एनएलई के बाद ये मैं कहते हैं दोबारा आप एफसीपीएस दें, ये कहाँ का निजाम है? ये बिल्कुल सही। अगर आपने निजाम लाना है, ये नाज़रीन यहाँ पर ये नौजवान डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनकी बात आप सुन रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनके प्रोफेसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। और दिलचस्प बात ये है कि वो प्रोफेसर जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के करीबी दोस्त हैं, जो पीएमए की प्रेसिडेंट रही, पीएमए के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो आपको मिलवाता हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद के खुद जो दोस्त हैं वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इजहार चौधरी, पीएमए के मरकजी रहनुमा। अगर हम बात करें एनएलई के हवाले से, और अगर सरकार ये चाहती है डॉक्टर साहब के एक टेस्ट लिया जाए और उस टेस्ट में अगर जो लोग भी पढ़ के आ रहे हैं उनकी काबिलियत को जांच लिया जाए, तो क्या हर्ज है इसमें? देखें, आपका जो क्वेश्चन है वो इन आइसोलेशन है। अच्छा। हम ये समझते हैं इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव एज ए बॉडी जो पीएमसी
इस वक्त मेडिकल प्रोफेशन के साथ कर रही है, ये उसका शाखसाना है। और इसको हम इन आइसोलेशन इसलिए नहीं लेना चाहते कि ये एनएलई एक सोच है, एक अंदाज है जो अमेरिकन सिस्टम की पैदावार है। जबकि हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारे असातिज़ा उनसे असातिज़ा उन्होंने जिस सिस्टम से तालीम उदारी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ग्रेजुएट दुनिया भर में अपनी तालीमी काबिलियत का लोहा मनवा कर जहाँ पर भी एक्सेल कर रहे हैं, हमारा नाम पैदा करते हैं, हमें उस पर फ़ख्र है। अगर हमारे निज़ाम तालीम में जो हमारे असातिज़ा हैं, जो वाइस चांसलर हैं, जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, जो बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिसेस इस पीएमडीसी के या पीएमसी का हिस्सा हुआ करते थे, वो पॉलिसी मेकिंग में आते थे। हम ग्राउंड रियलिटी से हटकर जो स्टेप लेकर हमारी तबाही का बर्बादी बन रहा है, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एनएलई तो उसकी एक आउटकम है। तो कौन सी बर्बादी ऐसी हो गई डॉक्टर साहब कि आप जो है, कल भी सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ा एहतजाज था, आप भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, कौन सी ऐसी बड़ी तबाही और बर्बादी हो गई है? बड़ी बर्बादी ये है कि हमें ये समझ नहीं आई कि पीएमसी जो रेगुलेट करता है पूरी मेडिकल एजुकेशन को, अपने ही खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कर रहा है, अपने ही उस जिस अमलदारी को वो क्वेश्चन कर रहा है कि हमारा जो फर्स्ट ईयर से एडमिशन, जो मेरिट हमारा एडमिशन टेस्ट से शुरू होता है और उसके बाद हम कहते हैं फर्स्ट ईयर में मेडिकल स्टूडेंट दाखिल होते हैं, हम पीएमसी से या पीएमडी से रजिस्टर होते हैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट। फिर हमारी जो करिकुलम, हमारी जो फैकल्टी है, हमारा जो रेगुलेशन ऑफ एग्जामिनेशन है, वो सारे का सारा वही फॉर्मुलेट होता है और हम इंस्पेक्शन के तहत उन अदारों को या रिकग्नाइज करते हैं या डी रिकग्नाइज करते हैं। ठीक हो गया। हमारा सवाल ये पैदा होता है कि जब हम 56 एग्जामिनर्स से एक बच्चे को फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक एग्जामिन करवाते हैं और वो अदारा है जो इस वेरी मच इसी पीएमसी के बनाए हुए कवायद व ज़वाबित से और इसकी इंस्पेक्शन टीम की रिकग्निशन से यहाँ काम करता है और हम उसके बाद डिग्री अवार्ड करते हैं और वो ऑटोमेटिकली उस डिग्री के ऊपर लिखा जाता है कि इनको बाय वर्च्यू ऑफ डिग्री मेडिसिन, सर्जरी और गायनी हाउस में प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाती है। तो ये पीएमसी अपने ही कवायद व ज़वाबित, अपनी रेगुलेशन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस सर, एक बच्चा एफएससी करके आता है, एफएससी सारे रिकग्नाइज्ड इदारे होते हैं, वहाँ से एफएससी की जाती है, वो टेस्ट देता है, बाकायदा तौर पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन टेस्ट लेता है, बड़ी कोशिश की जा रही है और मुकम्मल तौर पे है भी, फुल प्रूफ निज़ाम है, नकल नहीं होती। उसके बाद एंट्री टेस्ट होता है। देखिए एंट्री टेस्ट होता है, वो आप देखें, मेरी बात सुने, अगर हाउस जॉब के लिए एक टेस्ट हो रहा है आप लोगों से, तो सर आप नहीं, मेरा ख्याल और अमेरिकन निज़ाम, अच्छा मेरा ख्याल इसको मिसप्रेजेंट कर रहे हैं। मिसप्रेजेंट कर रहे हैं। जो एफएससी के बाद का एडमिशन है वो मल्टीपल एग्जामिनेशंस और मल्टीपल एग्जामिनर्स की आउटकम के तौर पे आता है। अच्छा। वहाँ तो हम उसको जो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो एंट्री टेस्ट रखते हैं। ठीक है। यहाँ पर तो हमने उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी, उसको हमने पास कर दिया कि तुम डॉक्टर बन गए हो। सही है। अब उसने लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए जाना है, ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए तो सर पढ़ के डिग्री ली ना, पढ़ के डिग्री ले ली, पढ़ के डिग्री ली, अब हम ये मेहनत करके डिग्री ली। बिल्कुल। आपके टीचर बहुत अच्छे थे, आपके स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, बिल्कुल दे दो टेस्ट। हम ये कहते हैं कि ये जो है अमेरिकन सिस्टम हम पे लागू किया जा रहा है, हम कहते हैं फिर अमेरिकन निज़ाम हमारे मेडिकल एजुकेशन के अंदर भी लाया जाए। वहाँ पर इतना कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है। अच्छा। वो इंटरनल जोन से है, वो असेसमेंट करते हैं, वो सेमेस्टर सिस्टम में जाते हैं, इंटरनल ग्रेडिंग करते हैं और आपको आगे प्रमोट कर देते हैं। ये फर्क आ गया कि उनकी पहले की सारी जो ग्रेडिंग होती है वो इंटरनल होती है, आपका चूंकि एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी लेती है और वहाँ हम बाकायदा उसको कम्पीट करके एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर ला के और अंडर लगता है कि ये कोरोना के बाद ना हमारे जैसे मैट्रिक के बच्चे, एफएससी के बच्चे टेस्ट नहीं देना चाहते, इम्तिहान नहीं देना चाहते, शफकत महमूद से कहते हैं कि उनको पास कर दें। ऐसे ही आप अरशद तकी साहब से कह रहे हैं कि भाई हमारे टेस्ट ना लें। खान साहब मेरा ख्याल है आप इनको उनके साथ मत जोड़ें। ये ना बाकायदा अच्छा। डॉक्टर बनने का अमल है, 5वें साल के इम्तिहान पास करने के बाद ये डॉक्टर बनते हैं। सही है। वो अभी स्टूडेंटशिप में है, वो अगली भी स्टूडेंटशिप में जाना चाहते हैं। सही। वहाँ के दाखिले का मेरिट जो कंपटीशन के थ्रू आ रहा है कि मुख्तलिफ अदारों से आ रहे हैं। तो सर इसके बाद भी तो आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है ना, एक टेस्ट दे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ के आए हैं, स्पेशलाइजेशन का टेस्ट है ऑलरेडी। अच्छा, वो
हम ये कहते हैं मल्टीपल आप टेस्टिंग सिस्टम में इन बच्चों को क्यों डालना चाहते हैं? हमारा क्वेश्चन ये है कि आप अपने ही वजह करदा एग्जामिनेशन सिस्टम को, अपने क़वायद ज़वाबित को जो कि PMC करती है, उस पर नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। आपने वो सारी इंस्पेक्शन से लेकर, उन कॉलेज की रिकग्निशन से लेकर, उन एग्जामिनर्स की अपॉइंटमेंट से लेकर, उनके क्राइटेरिया को सेटल करने से लेकर हर चीज में तो आपने ये तयशुदा है कि आप लोगों ने टेस्ट नहीं देना। सर मैं नामंजूर अच्छा, नामंजूर बस टेस्ट नहीं देना, नामंजूर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 5 साल के एग्जाम पास करके आई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहान लेती है। अब आप उसकी एग्जाम को चैलेंज कर रहे हैं, PMC एग्जाम को चैलेंज कर रही है। सर अभी जो फाइनल प्रॉफ के एग्जाम है वो फिजिकल एग्जाम हुए हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हुए हैं और उनके रिजल्ट्स ऑनलाइन आ चुके हैं। तो PMC को चाहिए कि NLE एग्जाम कंडक्ट ना करें, उस फाइनल एग्जाम को कंसीडर करें। NLE जो है अमेरिकन सिस्टम है और अगर ज्यादा टेस्ट हो जाएंगे, ज्यादा आप तैयारी करके आ जाएंगे, ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। भाईजान क्या हर्ज है उसमें? हर्ज है एक तो क्रेडिबिलिटी इससे इफेक्ट हो रही है हमारी यूनिवर्सिटीज़ की जिनको रिकॉग्नाइज किया था PMC ने। अब दूसरी बात आ जाए, सारी दुनिया में एक कानून चलता है कि हमने PMDC के अंडर एडमिशन लिया, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि हमने NLE देना है। अब आ गई PMC और आई किसके बलबूते? एक फर्द वाहिद के कहने पे, कोई स्टेक होल्डर, ये हमारे प्रोफेसर्स हैं, इनसे नहीं पूछा गया। नौशेरवा बरकी ने कहा टेस्ट ले लो, उसने कहा हम टेस्ट ले लेते, एक फर्द वाहिद के कहने पे। ठीक है, क्रेडिबिलिटी भी इफेक्ट हुई। कोई स्टेक होल्डर, नौशेरवा बरकी साहब सीनियर डॉक्टर हैं, अमेरिका में प्रैक्टिस करते रहे, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहते हैं हमने इनकलाब बर्पा कर दिया सेहत के निज़ाम का, सरकारी अस्पतालों का। तो भाई नौशेरवा बरकी साहब की मान लें आप। अच्छा हम मान लेते हैं कि अमेरिका में बैठ के अपना हेल्थ सिस्टम हाईजैक करवा दें, ठीक है। अमेरिका में बैठ के अगर वो बगैर डिस्कशन के, बगैर इनपुट के, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बगैर इनपुट के वो कोई डिसीजन ले, तो हम मान लें कि जैसे बरकी साहब ने कहा है वैसे कर दें। और सबसे बड़ी बात, कभी डॉक्टर्स कम्युनिटी में पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये हुआ है कि एक वकील को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। PMC के जो वाइस प्रेसिडेंट है अली रजा साहब, वो टोटली वन मैन आर्मी है। हम उनसे मीटिंग करके आए हैं, उन्होंने उन्होंने क्या कहा है, मेरे पीछे इमरान खान साहब खड़े हैं, मेरे पीछे बरकी साहब खड़े हैं, जो मर्जी कर लो, मैं तुम लोगों को रोड पे भी देखूंगा और कोर्ट में भी देखूंगा। अब ये केस कोर्ट में है और वो हमें थ्रेट भी कर रहे हैं, ठीक है, अली रजा साहब। तो ये अच्छा, वैसे ये भी मजेदार चीज है कि PMC को रन करने के लिए जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर्स का एक इदारा है, एक वकील को सरबराह बना दिया गया। प्रैक्टिकली सरबराह जो है अरशद तकी साहब जो है, ठीक है, इसके सरबराह हैं। अली रजा साहब अपने फैसले नाफिज कर रहे हैं, मुतमईन है। वैसे खान साहब मैं आपको असल बात बताता हूँ कि हम इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज़ हैं ना, मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, हम उसके सिग्नेटरी हैं, उसके मेंबर हैं। सही, उसका मेन मैनिफेस्ट ये है कि दे शुड बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू रन द अफेयर्स ऑफ द PMC, PMDC। यहाँ तो हैंड पिक 10 लोग हैं। एक वो जो डॉक्टर साहब, आप लोगों ने जब PMC बना उसके खिलाफ तो तहरीक चलाई नहीं है, चलाई। अब आपके टेस्ट का मसला आ गया तो तब आ गया। ऐसा नहीं है, PMC तो बन गया ना, PMC तो बन गया। वो बन गया, जिस तरह बना है वो भी आपको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने दोनों असेंबलियों का, सेनेट का और नेशनल असेंबली का इजलास बुला के लोगों को बाहर कटेल करके हाथ खड़े करके करवाया, ऐसा तो मार्शल के दौर में भी नहीं हुआ। उन्होंने भी ऐसा नहीं किया जितना जो कुछ इन्होंने कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि जब कोई चीज़ गलत हो जाती है, हम ये दलील दे के उस वक्त नहीं हुआ, आज उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो चीज़ उस दिन गलत थी, आज भी गलत है। हम समझते हैं वो हैंड पिक 10 लोग उसको टोटली एक फर्द वाहिद, वो नौशेरवा बरकी जो लाला है वो चला रहा है। वो 70 साल से ज़्यादा उम्र का है, जिसको यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का बिल्कुल पता नहीं है। मेरे बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका के अंदर PMA ने आखिरी दफा एहतजाज कब किया था? मुझे याद पड़ता, हमने माजी करीब में बहुत माजी करीब में एहतजाज किया है। लाहौर का PMA जो है इस सिलसिले में पिछले हफ्ते भी एहतजाज हुआ। पिछले एक्चुअल जो सिचुएशन, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। अब भाईजान, आप लोगों की हुकूमत है, आप लोगों के नुस्खों पे लिखे हुए बल्ले को वोट दो, बल्ले को वोट पर ठप्पा लगाओ, उसके बाद बनी हुई हुकूमत है। हमारी अगर इसमें रजा शामिल हो तो हम कहें ये हमारी हुकूमत का फैसला है।
अब इसमें मेडिकल प्रोफेशन की रजामंदी शामिल नहीं, ये हमारी हुकूमत का फैसला नहीं है, ये अवाम की हुकूमत का दावा होगा। किसकी हुकूमत का फैसला है सर? ये एक इस वक्त मेरे हिसाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कहाँ पे हैं? वो भी तो आपकी देखिए, इस वक्त तंजीम वो की वजीर हैं, वो आपकी तंजीम की हमारी सदर थी। तंजीम की सदर रही है। मैं फख्र से कहता हूँ हमारे साथ जो उनकी जो जोहद है वो मिसाली है। सही है। लेकिन इस वक्त वो लॉयलिस्ट हैं, पीटीआई के लॉयल हैं, हम तंजीम के लोग हैं, हम डॉक्टरों के लॉयल हैं, हम इनके नुमाइंदे इनको जवाब दें हैं। जो हमारे अवाम के और हमारे हेल्थ सिस्टम की बेहतरी में चीज़ें होंगी, हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करते आए हैं और हमेशा बुलंद करते रहेंगे। सही। मैं डॉक्टर साहब, मुझे अभी तक मैं इस पर मजीद बात करना चाहूँगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टरों की बड़ी तादाद मौजूद है। इससे पहले भी मुजाहरे हो चुके हैं एक मरतबा। फिर NLE है क्या और NLE के इम्पैक्ट्स क्या हैं, इस पर बात करेंगे मजीद इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मैं आपको पहले बता चुका कि NLE क्या है। NLE एक और इम्तिहान है जो कि डॉक्टरों को पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अशरफी साहब ने, जो कि YTA के प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, और इसके साथ साथ शाहिद मलिक साहब भी हैं। बाकी भी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और आप क़यादत कर रहे हैं शाहिद मलिक साहब यहाँ पर उस मुजाहरे की कि डॉक्टरों ने इम्तिहान नहीं देना, असी इम्तिहान नहीं देना, नहीं देना। बात यह है जी कि आपने तो से एक शेर पढ़ना चाहूँगा। पढ़ें कि इस दौरे नारवा में मरना तो कोई सानखा नहीं, इस दौरे नारवा में मरना तो कोई सानखा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। ये जबर का निज़ाम नाज़िल किया जा रहा है डॉक्टरों के ऊपर, और डॉक्टर बरादरी इस जबर के निज़ाम के ऊपर पूरी रेजिस्टेंस के साथ इसको डटर करेगी। डॉक्टर साहब, इम्तिहान जबर का निज़ाम हो गया। मैं आपको बताता हूँ ना, इम्तिहान ये इस तरह एग्जाम नहीं है। बात ये है कि पहले 5 प्रोफेशनल लेते हैं आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। सही। 5 प्रोफेशनल के बाद MBBS के और जो यूनिवर्सिटियां एग्जाम लेती हैं। सही है। अब इन्होंने कॉपी पेस्ट किया कंप्यूटर से NLE का एग्जाम, अमेरिका का निज़ाम, USMLE। जी हाँ। USMLE का कई प्रोफेशनल एग्जाम नहीं होते, और प्रोफेशनल एग्जाम नहीं होते, और USMLE देने के बाद बच्चे को या ट्रेनिंग मिलती है, जॉब मिलती है। यहाँ पर फिर वही सड़क है, मेरे बच्चों के पास कोई नौकरी नहीं है। ये एग्जाम पास करने के बाद भी पहले 5 एग्जाम देगा, पहले MD कैट देगा। 12 अरब रुपए का बिजनेस किया यहाँ पर अकेडमियों ने MD कैट के अंदर। अब ये NLE के अंदर खोखे खुलेंगे और उसके अंदर फिर 12 अरब रुपए का ये ताजर टोला पैसा कमाएगा। और इस ताजर टोले का और नौसरबाजों का जो सरप्रस्ती है इस वक्त तो PMC कर रहा है। इस PMC के अंदर इस वक्त एक एजेंट बैठे हैं और जो लोगों के अपने मफादात और इस ताजर टोले के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हम बहैसियत PMA के तौर के ऊपर इसके ऊपर पूरा रेजिस्टेंस करेंगे, मगर जिस किस्म की कानून साजी इधर हेल्थ में की जा रही है वो नाकाबिल अमल है। इसने गरीब आवाम से इलाज भी छीन रही है, बच्चों से तालीम छीन रही है, और बच्चों से कितने एग्जाम लेंगे आप। मैं कहता हूँ ये बच्चे को सारे प्रोफेशनल बंद कर दीजिए, NLE ले लीजिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि MBBS के सारे प्रोफेशनल बंद कर इंटरनल कर दीजिए, सारे। आप कहें कि इंटरनल कर दीजिए, ठीक है। मैं आपसे तवज्जो एक बात करता हूँ, इनके निज़ाम के मुताबिक इन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करनी, इन्होंने नाका लगा के चलान कर रहे। मैं कहता हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे पास पूरी क्वालिफिकेशन है, मैं 20 बच्चों की लिस्ट देता हूँ इनको, FSC के बाद 20 बच्चे मुझे दे दें। इन्होंने NLE ले ले, उनसे भी ये भी NLE ले ले, मेरे 12 बच्चों का NLE भी ले ले, सिचुएशन फ्री कर दे सबके लिए। इतनी बर्बादी इस निज़ाम ने तिब्बी तालीम की नहीं करनी। डॉक्टर साहब, आपको सड़कों पे आने की क्या जरूरत है? वजीर तालीम जो वजीर सेहत हैं जो पंजाब की, वो आपकी तंजीम की सदर रही हैं, आप सब उनके दोस्त हैं, वो आपकी दोस्त है, उनके पास जाएं भाई, उन्हें कहें कि हमने नहीं करना। ये बात ये है कि उनका इशू था नहीं, वो उनका इशू नहीं है, ये इशू है सेंटर का। अच्छा, सेंटर के उनका इस्लामाबाद में दाखिला बंद है वैसे। सेंटर के अंदर मसला ये है, हेल्थ के ऊपर जो कानून बन रहा है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उसके अंदर एक वो लोग हैं जो नॉन डॉक्टर, एक वकील को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे हमारा। सही है।
मुझे आप मुझे भी इजाजत दे दें कि बार कौंसिल के अंदर एक प्रोफेसर को वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बना दें। ठीक है, एक डॉक्टर को बना दे, डॉक्टर को बनाए उधर। अली रजा साहब पे आपको एतराज है कि एक वकील है वहाँ पर, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। और सर जी मुझे नहीं, आप किसी तरह खुश डॉक्टर साहब हो ही नहीं सकते। आपका पहले आप लोगों का मुतालबा ये था कि एक डॉक्टर वजीर हो जाए हमारी, तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। डॉक्टर वजीर हो गई, फिर तो चीखा सर, फिर तो रोले सर। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैडम के अलावा एक वजीर ऊपर डॉक्टर भी बैठे हैं। ठीक है, फैसल सुल्तान। जी हाँ। अब ये मसला उनका है या उधर भी, आप उधर भी बैठे हुए हैं ना, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, ये मैडम का डोमेन है नहीं। वफाक में भी बैठे हुए हैं। वहाँ पर डॉक्टर के अलावा कोई ताजर बैठा है, कोई बेकरी का मैनेजर बैठा है, कोई वकील बैठा है। तो सर भी शिकवा आप अपनी कम्युनिटी से करें ना, आपकी कम्युनिटी आपके डॉक्टर्स कर रहे हैं ना ये सारा कुछ। हम हर उस फोर्स के खिलाफ काम करेंगे जो डॉक्टर एंटी डॉक्टर हो। सर ये क्या बात हुई, देखें जी, सूबाई वजीर सेहत जो है एक डॉक्टर है, इस्लामाबाद में मुशीर सेहत जो है वो एक डॉक्टर है, और उसके बाद फिर ये क्या, इसके क्या जवाब है? करेक्शन कर दूं, वो डॉक्टर थी अब सियासतदान, वो डॉक्टर थी अब सियासतदान नहीं, अब भी डॉक्टर है वो, अब वो सियासतदान। वो उनकी डिग्री को वापस तो नहीं हो गई? अच्छा साहब नहीं होगी, ये तो नहीं, लेकिन नहीं, अभी थोड़ा सा मैं आपकी बात भी सुन रहा था। एग्जाम से एतराज नहीं है, क्यों नहीं है कि डॉक्टर्स को एग्जाम देने की आदत होती है। ठीक है, इवन जो लोग FCPS कर रहे हैं, या वो एक स्पेशलाइजेशन का एग्जाम है, वो एग्जाम्स के दौरान खुद से एक और एक्स्ट्रा एग्जाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं कि यार हमने अपनी CV स्ट्रॉन्ग करनी है, हमने अपना प्रोफाइल बेहतर करना है। ठीक हो गया। इसका मतलब है उनको एग्जाम से डर नहीं है। इशू ये है कि ये अपने जो कुताही हैं, जो सिस्टम में कमजोरी हैं, उनको छुपाने के लिए ना इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाते हैं ताकि सिस्टम चौक ना हो और हमारे पे जो है ना इल्जाम ना आए। देखिए, हमारा पाकिस्तान का जो डॉक्टर है पढ़ा हुआ बेहतरीन समझा जाता है, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। अगर उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अप कर दी जाएगी, उसमें उसका मेयार थोड़ा सा बेहतर कर दिया जाएगा। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। आप देखें कि लाहौर में आखिरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल 1991 में बना, ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल नहीं बना। तो सर जी लाहौर हर साल सुने, हर साल डॉक्टर्स नहीं, नजम भाई, हर साल डॉक्टर्स आ रहे हैं, सही है, फिर पास आउट हो गए, सही है, आगे उतनी सीटें नहीं है, ठीक है, वो बेरोजगार हो रहे हैं, सही है, वो कहीं ना कहीं आते हैं, आवाज उठाते हैं, आप लोग मीडिया पर्सन उसको कवर करते हैं, तो समझ ये आती है कि सीटें ही क्रिएट नहीं हो रही, उधर से डॉक्टर बनते जा रहे हैं, तो वो उस स्टेप को ब्रेक लगाने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है कि यहाँ पर मैंने लाहौर में हॉस्पिटल्स को अपग्रेड होते हुए देखा है, मैंने यहाँ पर जो नए अस्पताल बनते हुए देखे हैं। आप शादरा हॉस्पिटल को देख लें, उसमें वो PM आप उसका इशू चल रहा है, मनामा से लेके शादरा तक चले जाएं, आप समनाबाद चले जाएं, अस्पताल अपग्रेड हुए हैं, बने हैं, वो अपग्रेड हुए हैं। अभी रिसेंट इशू CIP का क्या है, PMC उनको मानता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती। सर मैं कहता हूँ कि बॉडीज है, सही है, एक है नर्सिंग काउंसिल, एक है तिब काउंसिल, एक है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। सही है। मेरा इशू आपके साथ ये है कि अगर ये नाम बुरा था, PMDC जी हाँ, काउंसिल होती है, कमीशन कहीं नहीं होते। सही, सिर्फ इन्होंने कट एंड पेस्ट उठाया इंडिया से, इंडियन मेडिकल कमीशन, वो भी इसलिए बना कि उनके प्रेसिडेंट के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, इंटरिम अरेंजमेंट था, इन्होंने इसको पक्का कर दिया। अब सारी दुनिया के अंदर वकील 1000 के अंदर लाइफ मेंबरशिप लेता है, इन्होंने मेरी 2000 की मेंबरशिप PMC ने कर दी लाइसेंस की। एक एग्जाम को कितनी मरतबा लिया जा सकता है, एक एग्जाम को मल्टीपल एग्जाम की शक्ल नहीं दी जा सकती। एक NLE ले लें, 5 प्रोफेशनल ले लें, ये हो नहीं सकता, ये काबिल अमल नहीं। सही। प्रोफेसर तनवीर अहमद पंजाब के तनवीर साहब क्या करें सर, ये आप लोग मुजाहरे करने पे आ गए, गवर्नमेंट चाहती है सिस्टम को। बात ये है कि हम लोग जो सीनियर लोग हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, इस वजह से सड़कों पे खड़े हैं कि हम अपने बच्चों पे जुल्म होता हुआ नहीं देख सकते। अभी आपने पूछा कि NLE क्या है, ये NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। पहले एक डॉक्टर MBBS करता था तो उसको इजाज़त होती थी कि अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं मिली, आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिली, आप एक जगह क्लिनिक बनाते थे, लोगों की खिदमत करते थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मौके पे इन्होंने ये कर दिया कि अगर आपने प्रैक्टिस भी करनी है तो आप एक दोबारा एग्ज़ाम दें। पहले एग्ज़ाम होता था पार्ट 1 पार्ट 2 FCPS का स्पेशलाइजेशन के लिए, अब इन्होंने सिंपल MBBS के लिए ये एग्ज़ाम रख दिया है।
जिसकी वजह से हमारे जो आने वाले तलबा हैं उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त बोझ पड़ रहा है। इंग्लैंड में उन्होंने कहा है कि जी हमने भी एग्जिट एग्ज़ाम लेना। उन्होंने 5 साल पहले बताया कि हम 2025 में ये एग्ज़ाम लेंगे। जिन बच्चों ने उस वक़्त दाखिला लिया है वो 2025 में जाके उस NLE का एग्ज़ाम देंगे और उस NLE या एग्ज़िट एग्ज़ाम का उन्होंने उस तरह से उसका जो सिलेबस रखा, जो करिकुलम बनाया, उसका ताल्लुक ये था कि जो क्लिनिकल स्किल्स हैं, जो बच्चे को डॉक्टर बनने के बाद चीज़ें आनी चाहिए, वो मुख्तसर एक सिलेबस बनाया और उस मुख्तसर सिलेबस का उन्होंने एग्ज़ाम लेना और उन्होंने 10 साल पहले बता दिया कि हम 2025 में लेंगे। ये कल हमें बताते हैं कि हमने NLE लेना है और उसका एक सिलेबस बनाते हैं। ये उनको ये भी तमीज़ नहीं है कि आपने सिलेबस बनाना है तो उसको स्किल बेस करें। उन्होंने तमाम हमारे 5 प्रोफेशनल को कह दिया कि वो इसका सिलेबस है और उस सिलेबस एक बच्चा जिसने 5 साल में 5 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, उसके बाद उसको एक ही वक्त में सारे एग्ज़ाम का दोबारा देना पड़ेगा। आप उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर डालना। ऑलरेडी जो बच्चे हैं वो हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, हमारे डॉक्टर हजरात जो है इस मुल्क को छोड़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस तरह की हरकतें करनी है तो आप किसी सेन बंदे से मशवरा ले लें। आपने वहाँ पे एक वकील लगा दिया। ये इसी तरह से है कि कोई बंदा मर रहा हो तो हर उस वकील को ले आए कि वो उसको बचाए। उस वक्त क्यों डॉक्टर ढूंढते हैं? अगर उसको ये नहीं समझ, उस डॉक्टर को ये नहीं, उसको उसके अपने प्रोफेशन वाले तो लेते नहीं हैं और उसको आपने आपके वजीर तो डॉक्टर ही है ना। अब PMC के जो प्रेसिडेंट हैं अरशद तकी साहब, वो भी डॉक्टर हैं, आपके वजीर भी डॉक्टर हैं, आपके वफाकी वजीर भी डॉक्टर हैं। आपकी जो बातें हैं, देखिए बात यह है कि अगर मीडिया का पर्सन अगर किसी और दूसरे में शोबे में जाता है तो वो उस शोबे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक डॉक्टर अपना सियासत में जाता है तो वो सियासतदान है, वो उस वक्त उस सियासत को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने वो चीजें आप लोगों को किया, आप लोगों को शौक है ना कि डॉक्टर वजीर हो जाए। हाँ जी, हम लोगों ने इन लोगों को वोट दिए जी, हम लोग इनको लेके आए, हम लोगों ने इन लोगों को लाहौर के अंदर बुलाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आपने वो गलत किया, ये गलती। उनकी जो पॉलिसी गलत होगी हम बम्बागे दोहल सबके सामने कहेंगे ये आपकी पॉलिसी गलत है। जिस जगह हमारे बच्चों पे जुल्म होगा हम ये बात बबांगे दोहल कहेंगे कि ये बात गलत है। आप इस बारे में मीडिया के तौर पे, आप प्रिंट मीडिया के तौर पे आप हमेशा हमारे साथ रहे, आप लोगों ने हमारी आवाज़ उठाई है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो बंदा जिस जगह गलत हो उसको उसकी गलती बताएं। ये नहीं होता कि अगर आपके घर के अंदर आप कर रहे हैं, वालिद गलत कर रहा है तो बच्चा ये भी ना बात करे कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, इसको करेक्ट करें। इसका ये मतलब नहीं होता कि उसकी सारी पिछली की कराई ख़त्म हो गई। आप जो बात कर रहे हैं इससे एक वक्त में वो हमारे साथ खड़े होते थे, यास्मीन राशिद यहीं पर खड़ी होती थी। अब अगर वो सियासत का हिस्सा हैं, वो अगर इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है और अगर वो कोई बात इस वक्त नहीं कर रही, हमारा फर्ज है उनको याद दिलाएं कि ये चीजें आपने वादा किया था, इस चीजों के लिए आप बात कर रहे थे। तो डॉक्टर सड़कों पे आने की बजाय हम ये मैं वही बता रहा हूँ, यास्मीन राशिद साहब को साथ लें, जाके बात करें। देखिए हमने बात की है PMC के प्रेसिडेंट तकी साहब से भी, हमने बात की उस वकील से भी। अगर वो सीधी तरह नहीं बात करते, हमारी सीधी तरह बात नहीं मानते, तो हमारे पास एक पुरअमन एहतजाज का पूरा हक है और ये दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जिस जगह पे हम सीनियर लोग एक प्रॉपर तरीके से आपके सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मिसाल ये आपके सामने पुलिस खड़ी है, पुलिस 80% काम कर रही है ट्रैफिक कंट्रोल करने का, ठीक हो गया, 20% काम करती है लाइसेंस देने का। ये ऐसा अदारा बन गया है जिसका 100% काम है सिर्फ लाइसेंस की इसको गवर्न करना है इन्होंने। अब दूसरी बात ये है कि मैं आपको अब इतने कौन अमर साफी हैं आप 20 साल से हर सेक्टर को कवर किया आपने। मैं आपसे थोड़ा सा पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे बच्चों के 5 प्रोफेशनल खत्म कर दीजिए यूनिवर्सिटी एग्जाम, इनका NLE ले जाइए, NLE ले लीजिए एग्जाम, मगर उसके साथ जो बच्चे टॉपर होंगे उनको ट्रेनिंग की जॉब दीजिए और दूसरों को जॉब दीजिए।
इतनी जलालत के बाद, इतनी सरदर्द के बाद फिर एक कागज का टुकड़ा लाइसेंस, 60,000 क्वैक काम कर रहे हैं इस लाहौर के अंदर, जिनके ऊपर ना हेल्थ केयर कमीशन खामोश है और ये पीएमसी भी उधर को कोई पता नहीं। और हमारे लिए चीजों को टाइट किए जा रहे हैं। ये एग्जाम और फीस, ये कमाऊ पूत है इस हुकूमत का, कमाऊ पूत। और ये सफेद हाथी बैठा दिया हमने इस्लामाबाद के अंदर। सही जी नाज़रीन, आज का न्यूज़ नाइट यही, और आपके सामने मेडिकल प्रोफेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके मसाइल हम लेकर आए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल की, लाहौर के, पंजाब के इश्यूज़ की तर्जमानी करते रहेंगे। इस वक्त अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।